ओके, स्टोरी टाइम वीडियो। तो मेरी 17 साल की ज़िंदगी में ऐसे कोई खास चीज़ें तो हुई नहीं जो मैं तुम्हें एकदम अच्छी तरह से मैं बता सकूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी तो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स मेरे भरे पड़े हैं, तो जस्ट नॉट टॉक अबाउट दैट। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं उतना बढ़िया स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, यू नो, आई मीन स्टोरी टेलिंग का ड। सो बाई चांस अगर तुम्हें कोई पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता ना करो, तुम चोमो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो एनीवेज ट्राई करना कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम समझ पाओ। एंड ये वैसे भी एनिमे से रिलेटेड होने वाला है थोड़ा सा, तो जो एनिमे ज़्यादा देखते हैं उनके लिए तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए ये वीडियो। एंड तुम्हें इसमें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा चोमो हुआ करता था। आई मीन वो बात अलग है कि मैं अभी भी हूँ, बट एनीवेज शुरू करते हैं। तो ये बात है ऑलमोस्ट 1 साल पहले की, जब लॉकडाउन लगे हुए थे, और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि लॉकडाउन में कितना बोर फील हो रहा था काफ़ी लोग को, एंड या सेम गोज़ फॉर मी टू। तो मैंने अभी कुछ एनिमेस देखने शुरू करे। वो बात अलग है कि मैं पहले से भी एनिमे देखते आ रहा था, बट स्कूल चलते थे और इतना टाइम नहीं मिलता था, सो मेरे को मन भी नहीं करता था उतना देखने का। बट फिर लॉकडाउन लग गए तो मेरे को नहीं पता था कि स्कूल कब खोलेंगे। फिर मैंने सोचा कि नारुतो देखते हैं, एंड 2 महीने हम स्किप करते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे को 2 महीने लग गए देखने में पूरे, और या उसमें कुछ हुआ नहीं। सो या आफ्टर दैट उस एनिमे को ख़त्म करने के बाद मेरा मूड थोड़ा सा काइंडा, मतलब समझ रहे हो, अगर तुम एक एनिमे लगता है बहुत टाइम तक देख रहे हो तो तुम्हारा मूड थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। सो थोड़ा मूड चेंज करने के लिए मैंने ऐसा एनिमे देखा जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, और वो एनिमे रहता है हाई स्कूल डी। नहीं, ऑब्वियसली डेथ नोट। द रीज़न वाई आई री वॉच द डेथ नोट प्रोबेबली बिकॉज कि मैं उसमें से काफ़ी चीज़ें मैं भूल चुका था जो कि हुई थी, और जब मैं सोच रहा था तो मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लगता था कि भाई ये कब हुआ। पर यही रीज़न मैं तुमको बताने वाला था, बट रीज़न ये था मेन कि नारुतो देखते देखते मेरा नेट पैक ख़त्म हो चुका था। सो या तो ये तो रहा कि मैंने डेथ नोट रिवॉच क्यों करा, बट मैंने रिवॉच करके क्यों बनाया डेथ नोट। आई मीन मैंने जब फर्स्ट टाइम डेथ नोट देखा तब क्यों नहीं बनाया, तो उसका रीज़न ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि जिस दिन रिवॉच करा था उसके नेक्स्ट दिन मेरे को ब्लैक चार्ट पेपर मिल गया, और तुम जानते हो उसका क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने उस चार्ट पेपर को बस एक कॉपी के ऊपर कवर कर दिया, और या तैयार डेथ नोट। वन मोर थिंग, वो मैंने बिल्कुल मजाक में बनाया, सो गलत आइडिया मत रख लेना, क्योंकि उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, वेट, सिवाय मेरे। बनाने के बाद मैं उसके कुछ पिक्स लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अच्छा बना था और मैं हैंडवर्क में उतना अच्छा नहीं हूँ। आई नो बस कवर करना था, बट स्टिल वो मेरे को बस लगा कि मैंने अच्छा बनाया, सो मैंने फ़ोटो ले लिए। एंड थोड़ा बहुत दिखाते दिखाते फिर मैं उसको अपने टेबल पर रख देता हूँ, और यहाँ शुरू होती है मेरी पहली गलती। फिर दोपहर में पापा आते हैं, और वो एक्चुअली अपनी कोई फाइल घर पे भूल चुके रहते हैं, सो उसको लेने के लिए आते हैं। एंड उन्होंने अपनी फाइल किधर रखी थी, यू गेस्ड इट, मेरे टेबल पे। बट उस टाइम पे मैं काफ़ी चिल था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि डेथ नोट रखना बिल्कुल अनकॉमन है। आई मीन कम ऑन गाइस, डेथ नोट तो बहुत कॉमन है ना, सबके पास जो होती है। चौथिया में और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं एकदम से भूल गया था इसी रीज़न से। सो आगे तुम जानते हो क्या हुआ होगा, डांट खाया ऑब्वियसली, बट उतना नहीं जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि फिर पापा को जाना था और पापा थोड़ा सा बोल के चले गए, और इस तरह से मैं सबसे बड़ी वाली डांट खाने से बच गया। एंड या दी एंड। बिल्कुल नहीं क्योंकि अभी ये स्टोरी का बस एक पहला पार्ट है जो शुरू हुआ था, और असली मेन पार्ट तो अभी बाकी है। तो फिर ऐसे करते करते टाइम बीतता है, और फिर शाम हो जाती है, तो मेरे पापा के आने का वापस टाइम हो जाता है, और मैं थोड़ा बहुत सोच रहा था कि मैं बच चुका हूँ, क्योंकि पापा में भी भूल गए होंगे, और मैंने डेथ नोट छुपा भी दी। आई नो वो रियल डेथ नोट नहीं थी, बट बोलने में क्या जाता है। तो फिर शाम को पापा आते हैं, और ऑलमोस्ट 1 घंटे बीत चुके रहते हैं, और पापा कुछ मेरे से बोले भी नहीं रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि वाह मैं तो बच गया। और ये सोचते हुए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्ट करने लगता हूँ, आई मीन नॉर्मल एक्ट करने लगता हूँ घर में। आई मीन पहले मैं थोड़ा बहुत रूम में छुपे रहता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पापा के सामने जाऊँगा तो फिर कुछ याद वाद ना आ जाए। बट फिर से मैं सोचता हूँ कि चलो अब 1 घंटा बीत चुका है, सो आई डोंट थिंक सो कि पापा कुछ बोलेंगे अब मेरे को। बट तुम्हें पता है क्या,
मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहा था, और वो है कि बाप बाप होता है। तो वो बुक कौन सी थी? पापा वो रफ कॉपी थी। तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो रफ कॉपी थी, ठीक है? तो वो बस एक रफ कॉपी थी। अच्छा, तो उस पे डेथ नोट क्यों लिखा था? ऐसे ही। आई नो, मतलब मैं क्या बोलता इसके अलावा और कुछ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ भी नहीं रही थी जो मैं बता सकूं बहाने के लिए। आई मीन यार, मैं उनको बोल सकता था कि मैंने मजाक में बनाया है, बट तुम जानते हो कि डेथ नोट के नाम में डेथ आ रहा है, और आगे मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं प्लस पापा को भी समझा नहीं पाया, बट मैं उनको ये बोल सकता था कि आप इस लोगों को मार सकते हैं, बट मेरे को घर से बाहर नहीं निकलना था। तो मैं शांत बैठे रहा और पापा के लेक्चर सुने और क्लास खत्म होने का वेट कर रहा। तो जैसे कि मैं तुमको बोल दूंगा, मैं कुछ देर डांट खाता हूँ, वो तो ठीक है, बट मैं बहुत ज़्यादा देर तक डांट खाता हूँ। और सही बताऊँ तो मेरे को धीरे रियलाइज़ होता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है और इसलिए मैं और ज़्यादा क्यों सुनूँ। तो मैं गुस्से में बोल देता हूँ कि अरे रफ कॉपी ही तो है। हाँ, तो रफ कॉपी है तो दिखा दे। एंड ओह वाह, ये सुनने के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं डेफिनेटली हाँ बोल देता हूँ कि इसके बाद फाइनली मैं रफ कॉपी दिखाऊंगा पापा को लेके, हाँ ये रफ कॉपी है और मैटर सॉल्व। बट मैं जैसे ही कॉपी लेने जाता हूँ, मेरे को तभी बीच में रियलाइज होता है आई फक्ड अप अगेन। और वो कैसे? क्योंकि जिसको मैं बहुत देर से रफ कॉपी बोल रहा था, वो उसमें एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हुई थी अपने कुछ वीडियोस की। आई मीन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने ऐसे लिखा था कि कुछ समझ में नहीं आएगा, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम वही थी। अब तुम एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ये निकाला है कि तुमने डेथ नोट बनाई है, ठीक है? इतनी वियर्ड चीज हो चुकी है ऑलरेडी, और बाद में पता चले कि तुम्हारा लड़का कुछ अजीब अजीब चीजें लिख रहा है। तो आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही लाता हूँ कॉपी पापा की, फिर पापा जैसे ही देखते हैं कि उसके ऊपर डेथ नोट लिखा है, फिर थोड़ा बहुत बोलते हैं उसके ऊपर, फिर फ्रस्ट्रेट होकर पूछते हैं कि क्या है ये डेथ नोट। तो उनका मैं आंसर देता हूँ एक ओताको होने के नाते, पापा ये एक एनिमे है। कितना चोमू हूँ मैं। ये सुनने का पता नहीं पापा क्या सोचते हैं, मे भी शायद सोचते हैं कि मैं एनिमेशन वगैरह कुछ ऐसा कर रहा हूँ और उस पर और गुस्साते हैं वो, बट वो एनिमेशन वाली चीज़ पे नहीं गुस्साते हैं, बल्कि वो गुस्साते इसलिए हैं कि डेथ नोट वगैरह वाली चीज़ें कर रहा हूँ जो कि डेथ से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डांटे थे उसके ऊपर वो। तो कुछ देर और डांट सुनने के बाद फिर मेरा भाई रूम में आता है और फिर पापा उससे पूछते हैं कि ये डेथ नोट है क्या। प्रोबेबली बिकॉज कि वो एनिमे वाली बात समझे नहीं होंगे जो मैं बताया था, वेल ऑब्वियसली। और तुम्हें पता है उसने क्या आंसर दिया? ओह अच्छा ये तो कार्टून है। ओह अच्छा ये तो कार्टून है, ये तो कार्टून है। एंड यू नो व्हाट, पापा लिटरली बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। आर यू किडिंग मी? बट ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, सो व्हाटएवर। आई नो थोड़ी सी वियर्ड स्टोरी थी और फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरे को इतनी वियर्ड नहीं सुनानी चाहिए थी, बट ये मेरी लाइफ है, ठीक है? तो मेरी लाइफ में ऐसे वियर्ड चीज़ें होते रहती हैं, तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम वियर्ड चीज़ें ही देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो आई होप तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो, और अगर तुम्हें सच में पसंद आई है तो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे पास अभी बची और हैं, मे बी मैं बनाऊँ उसके ऊपर ना भी बनाऊँ, और अगर उस पर अच्छा तुम रिस्पॉन्स दिखाते हो तो मैं डेफिनेटली एक जल्दी लाऊँगा। मतलब मेरे मुंह से जल्दी वीडियो सुनना तो बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं ट्राई करूँगा जल्दी लाने का, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, तुम लोग को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। ये इस साल की मेरी पहली वीडियो है, तो या दैट्स इट, मुझे यही बोलना था। एंड तुम बताना अपनी कोई स्टोरी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी डेथ नोट कैसे पाई। एनीवेज वीडियो बहुत लंबी बन गई है, सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो बे, क्या कर रहे हो?